नमस्कार। एक विषय आपके भी मन में आया होगा कि जब हम कोई भी गुड्स इंपोर्ट करते हैं, तो इंपोर्ट ऑफ गुड्स 2 तरीके से होता है। या तो आप सीआईएफ बेसिस पे इंपोर्ट करते हैं या एफओबी बेसिस के ऊपर इंपोर्ट करते हैं। सीआईएफ बेसिस के ऊपर जब आप इंपोर्ट करते हैं तो उसका मतलब है कि आपका जो कॉन्ट्रैक्ट है आपके फॉरेन सप्लायर के साथ, उसमें अप टू द पोर्ट ऑफ इंडिया, जो इंडिया में आपका जो पोर्ट है वहां तक उसका जो भी एक्सपेंसेस होंगे, यानी उसका जो भी इंश्योरेंस का, फ्रेट का जो भी एक्सपेंसेस होंगे इंक्लूडिंग द वैल्यू ऑफ गुड्स, वो सारा फॉरेन सप्लायर करेगा। और एफओबी बेसिस के ऊपर फ्री ऑन बोर्ड होते हैं। जैसे ही पोर्ट ऑफ डिस्पैच से माल निकलता है उसके बाद इंश्योरेंस, और अब उसके अलावा इंश्योरेंस हो गया, फ्रेट हो गया, वो सारा एक्सपेंसेस इंपोर्टर को करना है, इंडिया में जो इंपोर्टर बैठा हुआ है। लेकिन जीएसटी में जो ओशन फ्रेट है उसको लेके काफी ज्यादा कंट्रोवर्शियल जर्नी रही है। अगर मैं बात करूं, 1 जुलाई 2017 से जब से जीएसटी आया तो इन्होंने एक नोटिफिकेशन इशू करी, नोटिफिकेशन नंबर 10/2017 डेटेड 28 जून 2017। और उसमें इन्होंने कहा कि जब कोई भी व्यक्ति नॉन टैक्सेबल टेरिटरी में बैठा हुआ है और वो अप टू द अगर इंडिया में कोई भी माल भेजता है तो उसके ऊपर चाहे सीआईएफ हो या एफओबी हो, जीएसटी इंपोर्टर को डिस्चार्ज करना है अंडर रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म। और इसको ऑनरेबल गुजरात हाई कोर्ट में चैलेंज किया गया, इस नोटिफिकेशन को, और इस लिवाय को चैलेंज किया गया। और ऑनरेबल गुजरात हाई कोर्ट ने इस नोटिफिकेशन के को बेसिकली अल्ट्रा वायरस करार कर दिया। मैटर ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट गया और सुप्रीम कोर्ट ने फाइनली मोहित मिनरल के केस में अपनी जजमेंट को डिक्लेयर किया। मोहित मिनरल में सुप्रीम कोर्ट ने जो डिसाइड किया उसमें नोटिफिकेशन को टू द एक्सटेंट ऑफ सीआईएफ इंपोर्ट्स गलत बताया, लेकिन एफओबी बेसिस के ऊपर जो इंपोर्ट है उसके लिए सुप्रीम कोर्ट ने कोई ज्यादा क्लैरिफिकेशन प्रोवाइड नहीं की। तो अब जो मूट क्वेश्चन है, जो डिस्प्यूट है, वो परटेन कर रहा था एफओबी बेसिस के ऊपर। हुआ क्या, मैं आपको समझाता हूं। जैसे ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने मोहित मिनरल में इसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल बताया, सीआईएफ बेसिस को, ओशन फ्रेट ऑन सीआईएफ ट्रांजैक्शंस, तो जितने भी रजिस्टर्ड पर्सन थे उन्होंने रिफंड फाइल करने शुरू कर दिए, क्योंकि जब भी कोई भी लेवी अनकॉन्स्टिट्यूशनल होती है तो हम उसका रिफंड ले सकते हैं जो भी टैक्सेस हमने पे किए हैं। डिपार्टमेंट ने कहा कि जो लोग रिफंड फाइल कर रहे हैं वो दोनों तरीके से इंपोर्ट कर रहे हैं, सीआईएफ भी और एफओबी भी। तो डिपार्टमेंट ने कहा कि अगर सीआईएफ आपका है तो आपका रिफंड वैलिड है, लेकिन अगर आपने एफओबी बेसिस पे इंपोर्ट किया है तो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने इसको लेकर कोई क्लैरिफिकेशन नहीं दी है, इसलिए आपका हम रिफंड टू द एक्सटेंट ऑफ एफओबी ट्रांजैक्शंस रिजेक्ट करते हैं। अब पिटिशनर ने फिर से ऑनरेबल गुजरात हाई कोर्ट का रास्ता देखा और दोबारा से ओशियन फ्रेट ऑन एफओबी बेसिस को चैलेंज किया। अब ऑनरेबल गुजरात हाई कोर्ट ने क्या डिसीजन दिया है, बड़ा लेटेस्ट डिसीजन है। और ऑनरेबल गुजरात हाई कोर्ट ने 19 सितंबर 2024 को एक डिसीजन प्रोनाउंस किया इन द केस ऑफ BLA Coke Private Limited versus Union of India, and it was argued by Mr. Urjit Seth. इसमें ऑनरेबल गुजरात हाई कोर्ट ने इंटरेस्टिंगली ये कहा कि जो इंपोर्ट ऑफ गुड्स होता है उसके ऊपर जो आईजीएसटी लगता है वो लगता है एज पर द प्रोविजंस ऑफ कस्टम्स एक्ट। काफी इंपॉर्टेंट बात है। जब भी हम कोई इंपोर्ट करते हैं और बिल ऑफ एंट्री फाइल करते हैं फॉर होम कंजम्पशन, तो जो आईजीएसटी हम डिस्चार्ज करते हैं एट द पोर्ट, वो होता है इस पर सेक्शन 3 सबसेक्शन 1 ऑफ द कस्टम्स एक्ट 1962। और उसका जो फर्स्ट प्रोवाइजो है वो कहता है कि आप चाहे एफओबी करो या सीआईएफ करो, आपको वैल्यू ऑफ गुड्स के साथ साथ जो भी एक्सपेंसेस अप टू द पोर्ट ऑफ इंपोर्टेशन आपको करने हैं वो इंक्लूड करने होंगे इन द वैल्यू ऑफ गुड्स। सो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब यह हुआ कि आप सीआईएफ करो या एफओबी करो, आईजीएसटी ले लिया सरकार ने एट द पोर्ट ऑफ इंपोर्ट, इंक्लूडिंग जो भी आपने एक्सपेंसेस करे, चाहे आपने फ्रेट किया चाहे इंश्योरेंस किया। ऑनरेबल गुजरात हाई कोर्ट ने यह कंक्लूड किया कि इन केस ऑफ एफओबी ट्रांजैक्शंस आल्सो
जीएसटी कैन नॉट बी कलेक्टेड अंडर रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म, देयरफॉर एफओबी भी अनकॉन्स्टिट्यूशनल लिवाय है। दिस वाज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट जजमेंट, और ये जजमेंट इसलिए इंपॉर्टेंट हो गई थी क्योंकि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने जब जजमेंट प्रोनाउंस करी मोहित मिनरल की, तो उसमें थोड़ी सी एम्बिग्युटी रह गई थी। हमने भी उस जजमेंट को काफी बार रीड किया, और ये कंफ्यूजन जेन्युइनली थी कि एफओबी ट्रांजैक्शंस का अब क्या होगा, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने सीआईएफ के बारे में डिस्कशन किया। ये जजमेंट जो है, ये जजमेंट बोरो करती है इन्फ्रेंस अग्रवाल डाइंग की जजमेंट है ऑनरेबल बॉम्बे हाई कोर्ट से भी, और ये काफी इंपॉर्टेंट जजमेंट है। फ्रेंड्स, ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके मुझे जरूर बताइएगा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव ए नाइस डे। थैंक यू सो मच।